तो सलाम के मामले में पीछे ना रहा करें। घर में आए, बीवी भी है ना तो सलाम करना है, शर्म की बात नहीं है इसमें, बीवी को भी सलाम कर सकते हैं। बाप घर में आए, औलाद हैं, बच्चे हैं, वो भी सलाम करें। और घर में कोई ना हो तब भी सलाम करें। घर में दाखिल हो और कोई नहीं है तब भी सलाम करें। बात समझ रहे हैं? सलाम सलाम करने से सलामतियां आती हैं भाई। हाँ, अल्लाह ने कुरान में सलाम किए, सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो हजरत इलियास पर, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून। ये सब सलाम है, अल्लाह ने सलाम किए। वो सलामुन अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। भाई सलाम कुरान में है, अल्लाह ने किए अपने बंदों पर। नबियों को सलाम भेजे हम हैं। अगर किसी ने सलाम किया तो हम ये समझते हैं कि भाई ये तो बड़ी हल्की सी बात है, आम करो सलाम, आदत डालें। इससे इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ती है। और कोई आके आपको सलाम करे तो इसका किरदार पता चलता है कि ये अच्छे किरदार वाला है, अच्छे अखलाक वाला है। करोगे सलाम के नहीं? अब तुम करोगे तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, अब तुम सलाम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं सीखेंगे। तो सलाम करने की आदत डालें। बात समझ में आ रही है? सलाम की आदत डालें। आप किसी का इंतजार न किया करें सलाम करने का, आप ही कर लिया। और दूसरों को सलाम की तरगीब दिलाएं। जब आप सलाम करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद फिर सलाम करने लग जाए। ठीक है? आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जो वली कामिल हुजूर मुश्ताक मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरबार पर यह मुनक़िद हुआ, इस उर्स की प्रोग्राम में आप और हम सब लोग मुश्तरका तौर पर हाजिर हैं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनिए, इधर उधर उठक बैठक ना करेंगे, आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आप आज आए हैं कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चूंकि ये जो महफिल होती है ना, जिसमें उलमा आते हैं, कुछ बयान करते हैं, ये बड़े नसीब वालों को मिलती है। ये महफिलें सबको नहीं मिलती, और इन महफिलों से सबका ताल्लुक भी नहीं होता। आपको मालूम है पानी हमेशा गहरे में मरता है। किधर जाता पानी? किधर गहरा, किधर जाता बताएं आप? दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां पानी उल्टा ऊपर चलता है, वो मदीना शरीफ के पास एक वादी है, वहां पर उसको कहते हैं वादी जिन। वो ऐसे ऊपर ढलान है, ऊपर ऐसे तो ऊपर की तरफ पानी चलता है। वो अल्लाह की कुदरत है, क्या मामला अल्लाह बेहतर जाने। तो इंसान का दिल जिधर रागिब होता है वो उधर माइल होता है। अगर इंसान नेकियों की तरफ उसका दिल रागिब हो और कोई नेक काम हो रहा हो तो उधर जाने में उसे अच्छा लगेगा, वो जाएगा। दिल में खुराफात है, उसका नफ्स बिगड़ गया है तो बुरे कामों की तरफ जाएगा और उसे अच्छा लगेगा। अब मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह जितनी देर होगी आप यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। काफी देर से आप ये प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर आदिल साहब और ये कमेटी के सारे लोग, इन्होंने बड़ी मेहनत करके जंगल में मंगल किया और इस प्रोग्राम को सजाया। आप सुनने के लिए तैयार हैं ना? तैयार हैं? एक बार कह दें सुभान अल्लाह।
आज की महफिल जो है ना बहुत कच्ची सी लग रही है मुझे, कच्ची। यानी मजा आएगा तो सुनेंगे, मजा नहीं आएगा तो चले जाएंगे। ये वाला मसला मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी बड़ा तजर्बाकार मौलवी हूँ। लेकिन मजा जो है मेरे अजीज, इन महफिलों में मजा ऐसा नहीं आता कि जैसा आपको दुनिया की महफिलों में आता है। इस महफिल में रूह को मजा आता है, जो ईमानी होती है वो रूह मचलती है। अब रूहानी तौर पे इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा, मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सब लोग बैठ गए, और भी जो इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो भी बैठ जाएं तो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बारगाह रिसालत में झूमकर पूरा मजमा मिलकर हदिया दुरूद पेश करे, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, इसका मफहूम समझें आप। अल्लाह फरमाता जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, जो जानते हैं वो अल्लाह से डरते हैं। इससे पता चला कि हर आदमी, देखो अब ये तीन उठ गए, एक हो गए और ये दो पीछे तो बैठ जाओ। अब तकरीर शुरू हुई है तो तुम तीन इधर से दो इधर से, ये मसला बताओ आप। अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्या क्या मतलब है? थोड़ी देर आप यार बात सुन लो, क्या पता कोई बात दिल पे असर कर जाए और अमल हो जाए, काम हो जाए। वरना तो जिंदगी इंसान की अल्लाह ने लिमिटेड कर दी है। हजरत इजराइल आएंगे, इंसान मरेगा, चला जाएगा, बात खत्म है। कब्र में दफन होने के बाद कौन कब्र पे आए ना आए क्या है, बस खत्म। अपने ही अमल ऐसे कर जाओ कि बख्शिश का जरिया बन जाए। अपने अमल जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, जो अनजान है वो अल्लाह से नहीं डरते। इंसान बहुत हैं, लेकिन हर इंसान के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा कि जो अल्लाह से डरता है। ना हर आदमी अल्लाह से नहीं डरता, ना हर मुसलमान अल्लाह से डरता। बहुत से लोग कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, वो खाली खुराफात बकवास झूठ बोलते हैं। अल्लाह से वही डरता है जो जानता है, बगैर जानने वाला अल्लाह से नहीं डरता। इसीलिए जाहिल कभी वली नहीं हो सकता। वली के लिए आलिम होना जरूरी है। चाहे उसने किसी मदरसे में ना पढ़ा हो, किसी आलिम के पास ना पढ़ा हो, लेकिन अल्लाह ने उसको अताई तौर पर इल्म दे दिया, वो एक अलग बात। ऐसा कम होता लेकिन हो जाता कभी। लेकिन जाहिल कभी वली नहीं हो सकता। याद रखना ये जुमला मेरा। आप लोग जो जाहिलों के पीछे भागते हो, बदअमलों के पीछे भागते हो और सोचते हो कि ये अल्लाह वाले होंगे। अच्छा, हमारी आवाम में एक बड़ा फितना है। आपकी जामा खतीब इमाम साहब तशरीफ फरमा है,
एक बड़ा हमारी आवाम के अंदर खलफशार है और जहनों में लोगों के बात यह है कि मौलवी कभी वली नहीं होता, मौलाना तो मौलाना होता, वली लोग तो और ही होते हैं, अल्लाह वाले। मौलवी को वली नहीं समझता, जबकि हर वली मौलवी होता है, बगैर मौलवी के कोई वली बन ही नहीं सकता। हाँ, हर मौलवी वली नहीं हो सकता, मुझ जैसा गुनाहगार मौलवी भी होगा। हर मौलवी वली नहीं होता, लेकिन हर वली, आप बोलेंगे ना, हर वली मौलवी होता, लेकिन हर मौलवी वली नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन हर वली मौलाना होगा। बाकी बात के नहीं आती। हर MBBS MS नहीं होता, लेकिन हर MS MBBS जरूर होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सफेद टोपी वालों, आपको बहुत हंसी आ रही है, हंसने की कोई बात नहीं, बात समझने आप हंसने ही आए हैं। मेरी नजरें बहुत काम करती हैं। अब यहाँ से तकरीर शुरू हो रही है, जरा तकरीर सुने कुछ, ताकि आप लेकर के जाएं। जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, बगैर जानने वाले अल्लाह से डर ही नहीं सकते, और जो अल्लाह से डरेगा नहीं वो बुरे काम से रुकेगा नहीं। आप बुरे काम से रुकते हैं, बुरा काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई? अल्लाह के डर से। यही तो है ना भाई, शराब क्यों नहीं पी रहे? अजाब मिलेगा अल्लाह के डर से। सूद क्यों नहीं खा रहे? अल्लाह के डर से। यही तो बात है ना भाई। जो चीज अल्लाह ने आप पर हराम कर दी, आप क्यों नहीं खाते? अल्लाह के डर से। बस यही तो डर है, और क्या डर है आपके पास? आप रमजान शरीफ में भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते, क्यों? अल्लाह के डर से। आपको पता रोजा नहीं रखूंगा अजाब मिलेगा। जो जितना जानेगा उतना ही अल्लाह से डरेगा, और जितना अल्लाह से डरेगा वो उतने ही बुरे काम से बचेगा, और जितने बुरे काम से बचेगा वो उतने ही नेकियों की तरफ जाएगा, और जितना नेकियों की तरफ जाएगा उतनी ही जल्दी वो वलायत के करीब होगा। आज विलायत पे कुछ बात हो जाए, वली कौन बनते हैं और कैसे बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मियाँ होने से बहुत से लोग हैं, आप सोचते हैं कि साहब, अरे कितने लोग तो कहते हैं आला हजरत वली नहीं थे। क्यों कहना? अरे वो तो मौलाना थे। अरे बेवकूफ आदमी, मौलाना ही तो वली होगा। आला हजरत बहुत बड़े मौलाना भी थे और बहुत बड़े वली भी थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ यार, एक बात बताओ, ये जितने भी इधर उधर टहलने, सब यहाँ आके बैठ जाएं, गुजर के इधर से जाओगे, एक एक को मैं यहाँ पकड़वा लूंगा इस जगह पर, कोई यहाँ से गुजरा तो इधर आ जा। ये अच्छी खासी औरतें बैठ के जलसा सुन रही थी, मगर इन्हें जो है जलसा नहीं सुनना, इन्हें तो यहाँ कोई चक्कर झूला चल रहा होता, सर्कस चल रहा होता, मौत का कुआं तो हो वहां मंडरा रही होती। इनके मतलब की काम नहीं, बात नहीं चली। अच्छी खासी बैठ के सुन रही थी, और वहां से दो उठी है तो सब पीछे भेड़ चाल होती है, दो उठी तो 36 उनके पीछे चली। समझ रहे हैं आप? यहाँ मौत का कुआं चल रहा हो, अभी एक वो हमारे रामपुर में आई थी जल परी, तो ऐसे मेले, ऐसे बुरके खचेड़ रही थी, चारों तरफ से कोई जल परी नहीं थी, ऐसी कोई औरतें उसमें पानी के अंदर डुबकियां लगा रही थी कि जल परी है। अजीब, कोई जल परी होती नहीं है, मगर हमारी कौम को कोई भी बेवकूफ बना ले। माशाअल्लाह, जुबैर हसानी साहब की आमद हो गई, इनकी नात भी आप सुने। जल परी चल रही थी, जल परी खूब देख रही थी, मर्दों से ज्यादा औरतें थी। क्या करने जा रही है? जल परी से पता जल परी होती है ना, परी होती है ना कोई जल परी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ना कोई परी होती है ना कोई जल परी होती है, सब खाली किस्से कहानी है, दादी अम्मा के और बड़े अब्बा के किस्से हैं। ये परियां थी, ये थी, वो थी, कोई परी नहीं। और कोई भी जिन्नात होते हैं, ये बात सही है, शैतान होते हैं, ये बात सही है, लेकिन परियां नहीं होती हैं, और ना कोई जल परी हो। जब यार कोई खुशकी की परी नहीं है तो पानी की परी कहां से होगी? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये सब चल रहा था, लेकिन तकरीर कोई सही चल रही है, उसको आप सुन लिया करें। तो जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं,
नहीं जानेंगे आप नहीं डरेंगे, आपको पता नहीं है, आप डरेंगे नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर गए, क्योंकि आप जानने वाले नहीं है ना। अगर जानने वाले होते तो आपको पता होता कि कैसे डरना है। एक 2 साल के बच्चे के सामने 11,000 की लाइन का तार जा रहा हो, पकड़ लेगा। 2 साल का बच्चा पकड़ लेगा, चाहे मरी क्यों ना जाए। क्यों? क्योंकि मौलाना ये जानता नहीं, इसलिए इसने पकड़ लिया इसको। लेकिन 18 साल का नौजवान 11,000 की लाइन के तार को कभी नहीं पकड़ सकता। फर्क क्या है? फर्क ये है, ये जानता था, ये जानता नहीं था। जिसने पकड़ा वो अनजान था, जिसने नहीं पकड़ा वो जानने वाला था। ऐसे ही कितने हराम काम ऐसे हैं, मेरी कौम जानती नहीं उन हराम कामों को कर गुजरती है, और वो हराम काम करने की वजह से वो गुनाहों के मुर्तकिब हो जाते हैं। और जो अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे होते हैं वो जानते हैं, उलमा पढ़े लिखे जानते हैं ये काम हराम है, इसके करने से इतना गुनाह होगा। वो कभी क्या करते हैं? वो कभी नहीं करते, वो भूखे बैठे रहेंगे, हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। क्यों? वो जानते हैं। अगर नहीं जानते हो ना तो वो कुछ भी कर गुजरे। अब जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई है। आप जब तक के हलाल का लुकमा नहीं खाएंगे, आप जब तक हलाल की रोजी अपने घर में नहीं लाएंगे, अल्लाह की कसम जब तक वली बन ही नहीं सकते। आप हज कर लें, आप नमाजें पढ़ लें, आप टोपी ओढ़ लें, आप दाढ़ी रख लें, आप कुछ भी कलेक्ट करियर चले जाएं, अजमेर चले जाएं, बगदाद चले जाएं, पाकपट्टम शरीफ चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, अल्लाह की कसम बाल बड़े रख लें, चाहे दाढ़ी बड़ी कर लें, अल्लाह की कसम आप वली नहीं बन सकते जब तक के लुक़मा हलाल नहीं खाएंगे। इसलिए वली बनने के लिए हलाल का लुक़मा जरूरी है। अब हलाल वही खा सकता है जिसे हराम और हलाल का फर्क मालूम हो। भाई वही तो खाएगा जिसे पता चलेगा ये हलाल है ये हराम है, जिसे पता ही नहीं है वो तो यार कुछ भी खाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, हलाल और हराम का फर्क मालूम। हर जगह का गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्या पता कैसा ज़बिया कहां से आया है। जहां पता हो यकीन हो वहां का खाओ। भाई हराम और हलाल का जब तक तमीज नहीं होगा, जब तक आपकी इबादत कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, तिलावत कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं। हराम और हलाल का फर्क मालूम करना होगा। और आपको पता ही नहीं है हराम क्या है और हलाल क्या है। आप सोच रहे हो कि मैं तो मुसलमान हूँ, तू नाम का मुसलमान है। अगर हराम और हलाल का पता नहीं तो कान खोल करके सुन ले, तू नाम का मुसलमान है लेकिन अल्लाह के यहाँ तेरी गिनती नहीं है, अल्लाह की बारगाह में तेरी मकबूलियत नहीं है। वो जलसे में आने वालों आज कान खोल करके सुनना, अगर चाहते हो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में तुम मकबूल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें कबूल कर ले, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, तो जलसे में आने वालों हराम और हलाल का तुम्हें तमीज करना होगा। अगर ये तमीज ना कर सके तो सारी इबादत तुम्हारी कयामत में मुंह पे मार दी जाएगी। और जो लोग हलाल नहीं खाते अल्लाह की कसम उन्हें नमाजों में मजा भी नहीं है, इबादत में मजा भी नहीं है। उनकी बॉडी में जो खून है ना वो हराम के लुकमे से पैदा हुआ, तो हराम के लुकमे से जो खून पैदा हुआ है उस खून को कभी अच्छे काम में मजा नहीं आएगा। चैके पड़ेंगे, चैके अच्छे काम में उस खून में चैके पड़ेंगे, चैके भागेगा। आईपीएल का मैच आ रहा होता, एक पैर पे खड़े होकर देख लेता दोनों पारियां, लेकिन जुमे की नमाज में अगर 5 मिनट इमाम तकरीर ज्यादा कर दे तो बार बार घड़ी को देखता है। बात बता रहा हूं, वो जो खून है अंदर का वो अंदर चैके मार रहा है। अगर ऐसा है तो ये देख कि लुकमा हलाल है कि लुकमा हराम खा के आया है।
अगर हलाल का खून होता तो खुदा की कसम कुरान की तिलावत में तुझे सुकून मिलता, अल्लाह की इबादत में सुकून मिलता, और पूरी दुनिया में हर घर खुराफात का हो सकता है मगर मस्जिद तो अल्लाह का घर है। तुझे अपने घर में सुकून मिलता है, अल्लाह के घर में सुकून नहीं मिलता। तो अल्लाह के घर में होना चाहिए था ना, मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना, वहां कोई खुराफात है ही नहीं, लेकिन वहां सुकून नहीं है मेरे मुसलमान भाई को। बाकी हर जगह सुकून है, सिनेमा घर में सुकून है, क्रिकेट के सामने सुकून है, फिल्म में सुकून है, दोस्तों की झूठी बातों में सुकून है, दुनियादारी में सुकून है। लुकमा कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। अभी मैं बारीकी में आऊंगा इसके, एक तो तू टोपी नहीं उड़काया, तेरे सीने का बटन लगा हुआ नहीं है, समझे? बदहवास, सीधा होकर बैठ, सीधा होकर। मालूम है आपको, ये अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिलें हैं, बड़े अदब से आया करो, आया करो, टोपियां भी ओढ़ लिया करो नौजवानों, आया करो तो हो सके वजू भी कर लिया करो। तुम्हें मालूम नहीं है ये महफिल तकदीर बदल देती है। आप क्या समझते हैं? ये महफिल तकदीर बदल देती है मेरे अजीज। बहुत अदब से बैठा है, आप सुनने आए हो तो बहुत अदब से। हलाल और हराम में तमीज करना होगा। सही मुसलमान है ही वो जो हराम से बचे और हलाल की तरफ जाए। मुसलमान की डेफिनेशन ही वो मुसलमान नहीं है कि जो हराम और हलाल में तमीज ना कर सके। फिर कुत्ते में और तुझ में क्या फर्क? कुत्ता भी हराम और हलाल को नहीं देखता। जो मिल जाए खा लेता। मेरी बात गलत तो नहीं है? कुत्ते को जो मिल जाए, हराम का हो हलाल का हो, आए खा लेगा। और तुझे भी हराम का हो हलाल का तूने खा लिया। क्या फर्क है कुत्ते में? कुत्ते को जहां मिला खा लिया, तुझे भी जहां मिला खा लिया। क्या फर्क है कुत्ते में? कुछ फर्क बताएं। बगैर दावत के अगर किसी के घर एक लुकमा उठा लिया, हराम का ये लुकमा, भाई हराम है ये लुकमा। कहीं शादी चल रही है और मेरी दावत है, मैंने अपने दोस्तों का चलो यार शादी है, चलो भी चल रहे हैं, और मेरे दोस्त मेरे साथ चल गए। मेरे लिए तो जायज है लेकिन उन दोस्तों के लिए हराम है, क्योंकि उनकी दावत नहीं थी, दावत मेरी थी सिर्फ। मैं जो अपने एक दोस्त को, दो दोस्त को साथ में ले गया, वो हराम है उन दोस्तों के लिए। ये लुकमा खाओगे तो तेरे लिए हलाल नहीं हो सकता। ख्याल करें। ये जो हम सोचते हैं हिस्से बढ़ रहे, हमें ज्यादा मिल जाए, ज्यादा, ये हराम है। ज्यादा नहीं मिले बल्कि जो तेरा हिस्सा वही। एक लड्डू बटरा ना सबको, तो बहुत से कोशिश करते दो मिल जाए तो भाई ये दूसरा तेरे लिए हराम है। चाहे दूसरा तेरे लिए अगर कोई दे भी रहा ना तो दो ले जा, तो उसको कहना ये जहन्नम की आग, वो जहन्नम की आग है। वो है तो मीठा लेकिन है जहन्नम की आग, क्योंकि वो दूसरे का हक है। ऐसे वली नहीं बन जाते। हजरत मुश्ताक शाह मियां के आस्थाने पर जाओ, ऐसे हाथ उठाकर दुआ मांग लो और अपने आप को सोच रहे अब तो मैं वली बन गया। मुश्ताक शाह मियां के आस्थाने पर दुआ मांगे, कुछ भी नहीं हुआ, खाली खाना पुड़िया गया और आ गया, बस कुछ नहीं हुआ। नहीं दुआ भी की है, कबूल नहीं हुई है, कितनी भी कर ले। इनके आस्थाने पे जाके कसम खा हराम का लुकमा नहीं खाऊंगा, तौबा कर, फिर घर आ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं तेरी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। वरना तो मुश्ताक शाह मियां का आस्थाना तो बहुत छोटी बात है। बारगाह रसूलुल्लाह में चला जा और हराम के लुकमे से अगर तौबा नहीं करेगा तो खुदा की कसम वहां से आके भी कोई नहीं रहेगा। बात समझ मारी कि नहीं आ रही? लुकमा हलाल। एक मौलाना हमारे रामपुर में थे, मौलाना इरशाद रामपुर, बड़े मशहूर, बहुत जय्यद आलिम। बात समझ मारी है? अच्छा लग रहा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। हंसी उसी के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है? आप ये काम की बातें सुनो।
वो एक गोश्त लेने दुकान पे जाते ना, तो गोश्त वाला उन्हें मुल्ला जी समझ के उल्टा सीधा गोश्त दे देता। गोश्त वाले लोग भी कुछ सुन रहा हो तो माफ करना, ये कौम भी बड़ी खराब कौम है। आए बाएं शाए वालों को, नेताजी को, फलाने जी को, फलाने जी को बहुत अच्छा देंगे, कोई सीधा आदमी पहुंच जाए, बेचारा पैसे उतने ही दे रहा मगर उसे अच्छा नहीं देंगे। बात बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। अगर आदमी आए बाएं शाए पहुंच जाए अच्छा देंगे, भाई पैसे तो सब दे रहे हैं ना, तो सबको ठीक ठाक दे। मौलाना इरशाद रामपुरी जाते, ये सोचता मुल्ला जी आ गए, चूंकि मौलाना को तो मुल्ला जी समझी जाता, उसको बांध देता उल्टा सीधा। लेकिन नाम बहुत था इनका, मौलाना इरशाद रामपुरी, मौलाना इरशाद रामपुरी। ये जानता नहीं था दुकान वाला कि मुल्ला जी जो ये मौलाना इरशाद है, नाम सुना था। बहुत बड़े जहीर आलिम है, बड़े बड़े उलमा उनसे पढ़े हैं, वली सिफत आदमी थे, बल्कि वली थे यूं कहिए। लेकिन भाई वो बांध देता, अट्टे पट्टे हड्डी पट्टी सब बांध देता। बात समझ में आ रही है? एक दिन वो गोश्त लेने गए तो कोई उनका चाहने वाला दुकान पे खड़ा था। उसने देखा, अरे हजरत आ गए, मुसाफा किया, हाथ चूम लिया। ये है अल्लाह अकबर। अच्छा मोहब्बत ये भी करता था दुकान वाला, क्योंकि नाम सुना था ना, मोहब्बत करता था। आज यार ये भी खड़ा हो गया, अरे आप खड़े, हजरत बैठ जाए। अपनी कुर्सी छोड़ दिया, अपना स्टूल छोड़ दिया, मौलाना इरशाद रामपुरी को बिठा दिया। कहने लगा, हजरत आप तो आते हैं। हाँ हाँ मैं रोजाना आता हूँ। इसने कैसा गोश्त, बीवी बोली आज लाए हैं आप, रोजाना तो यही पकाती थी ना, आज लाए हैं, आज जिस दुकान से गोश्त लाए ना उसी से लाया गया। आज आपने सही दुकान वाला पकड़ा, आज ठीक पकड़ा। रोजाना बहुत खराब होता था। कुर्बान जाओ यार इस अल्लाह वाले पर। कहने लगे आज आखिरी मर्तबा खा ले, आज के बाद इस दुकान से गोश्त नहीं लाऊंगा जिससे ये आल लाया। खराब दे रहा था, रोज ला रहे थे, खराब दे रहा था, रोज ला रहे थे, आज अच्छा दिया, बोले आज के बाद लाऊंगा ही। क्यों? आज ही तो अच्छा आया है, आज ही तो बेहतर आया है, आज ही तो उम्दा आया है, आज ही तो लाजवाब आया है, अब तो वहीं से लाना चाहिए। कहने लगे यहीं से नहीं लाऊंगा, कहीं से भी ले आऊंगा, यहां से नहीं लाऊंगा। बीबी ने पूछा क्यों? हजरत गोश्त तो आज ही अच्छा मिला है। पता क्या जवाब दिया? कहने लगे पहले मुझे ये जानता नहीं था, तो जैसा चाहता था देता था, कोई बात, लेकिन अब मुझे पहचान गया मैं मौलाना इरशाद रामपुरी हूँ। अब ये खराब में से भी अच्छा निकाल के देगा। दूसरों के जो हक थे ना 10 लोगों को देता, तो उन 10 के हिस्से का अच्छा मुझे दे, 9 को खराब देगा। बात समझ मारी कि 9 को क्या देगा? 10 किलो गोश्त है, 10 लोगों को खरीदना है, तो मुझे 1 किलो अच्छा निकाल देगा, 9 पे खराब जाएगा। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये गवारा नहीं, किसी के हक की एक बोटी भी मेरी हांडी में पके। इसलिए आज के बाद अल्लाह नहीं है, ये है अल्लाह वालों की शान। जिस दिन ये तकवा पैदा हो गया, अल्लाह तुम्हें वली बना देगा। डॉक्टर साहब ने साउंड जो है ना पता नहीं कहां का बनाया। हेलो, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो मैं सुनाते जाऊंगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। मेरे अजीज, आज एक अल्लाह वाले के दरबार में आए हो, आज इनकी जिंदगी से कुछ सीखो। ऐसे ही नहीं कोई वली बन जाता। वली बनने के लिए सबसे पहली मंजिल हराम और हलाल में तमीज करना है। जिस दिन हराम और हलाल की तमीज ना कर सके, अल्लाह की कसम, जब तक
तुम्हारी इबादत में कमाल पैदा नहीं होगा, जब तक तुम्हें अच्छे काम में मजा ही नहीं आएगा। जब हराम और हलाल में तमीज पैदा हो गई, अल्लाह तुझे वली बना देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे वली बना देगा, ये तमीज पैदा कर। अगर हांडी पका रहे ना तो किसी के खेत के बगैर कुछ हरी मिर्च भी न डाल अपनी हांडी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो बता दूं मैं आपको यार, और तकवे की बात बता दूं। तकवे की बात ये, आप खाना खा रहे हैं, एक टेबल पे 4-6 लोग खा रहे हैं, बिरयानी की डिश रखी है, कौरमे का डोंगा रखा, कोशिश ये कर कि उसमें मामूली अंदाज में से निकाल के खा। बाज लोगों को मैंने देखा पूरा डोंगा खाली करके छोड़ते हैं। 6 लोग खा रहे हैं, पूरी क्यों खाली कर दिया भाई? तेरा नफ्स तेरे काबू में नहीं है। बात समझने की, इसको हल्के में मत लेना। आप सोचते को कोई हंसी की बात कह दी है ना, सच बता रहा हूं मैं। अक्सर हमारा आपका शादियों में खाना होता, हर आदमी, आप में से कोई ऐसा नहीं जो शादी में नहीं खाता होगा। मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं। तो वो जो डोंगा आया था किसी एक के लिए नहीं आया था, वो उन टेबल पे सबके लिए आया था, उसको खाली ना कर। उनके लिए भी छोड़ जो देश से दूसरे तेरे भाई खा रहा है। आपने अल्लाह के रसूल को पढ़ा ही नहीं, आपने धोनी को, सहवाग को पढ़ा, आपने सलमान और शाहरुख को पढ़ा, लेकिन आपने नहीं पढ़ा अल्लाह के रसूल। खुदा की कसम खा के कहते हो, अल्लाह के रसूल को पढ़ते तो दुनिया तुझे पढ़ती, तुझे किसी को पढ़ने की जरूरत ना थी। तू अल्लाह के रसूल को पढ़ता, दुनिया तुझे पढ़ती। तू अल्लाह के रसूल के पीछे चलता, दुनिया तेरे पीछे चलती। तू अल्लाह के रसूल को मान जाता, दुनिया तुझे मान जाती। दुनिया तुझे मान जाती। मैं देखता हूँ, मैं महीने में 2-4 मरतबा कहीं शादी में जाता हूँ, मैं खुद आंखों से देखता हूँ, कोशिश करता डोंगा डायरेक्ट मेरे हाथ में आए और उसमें से वो जो उसके पसंदीदा पीस होते निकाल लेता, उसको खाली करके रख दिया। गलत, बिल्कुल गलत। आप मामूली अंदाज में ले, तेरा दिल चाह रहा है, इस दिल को मारने का नाम ही तो नफ्स पे कंट्रोल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दिल को मारने का, हेलो, दिल को मारने का नाम ही तो है कंट्रोल कर। अब इसको कम करना पड़ेगा, क्या करें? दिल को मार। हेलो, यहाँ आके क्यों नहीं बोल रहा ये? हेलो, अब इसकी कम मत करना। ये दिल चाह रहा, दिल को मेरे सामने आते ही मैपों की ना अच्छे साउंडों की हालत खराब हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। बस मेरे हाथ में तो आ रहा, बताइए अभी ये बोल, मैं सही बोल रहा, मेरे हाथ में आते इसमें 3 तरह की सीटियां बज रही हैं। ये दिल को मारना, यही तो नफ्स को मारना है। नफ्स कोई चीज नहीं है खड़ी हुई कि आप उसको जाके मारो। अब वही कर दिया तो बदलने का फायदा क्या हुआ मुझे भाई, ये तो बता दे मेरे अजीज। तो ये क्यों नहीं मार रहा किसी चीज के हाथ में? चलो नहीं, हमें रोज बोलना होता है, समझे? ये माइक हमें तबाह कर, अभी इनसे कोई ये डीजे बजा दे तो ऐसे डीजे बजा देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ जिसका कुछ जवाब नहीं, बहुत जबरदस्त डीजे बजाएंगे। गांव में आवाज अलग जाएगी और ये पूरे जंगल में रुका नहीं जाएगा। किसी की 4 इंच की दीवार हो तो हिलती है, ऐसा डीजे बजता है। मैं सही बता रहा हूँ, मैक अगर बुलवाने कह दो तो जान निकल जाती है। सारे फंडे हम मौलवियों को झेलना पड़ता है। इसी का नाम तो नफ्स को मारना है। क्या है इसी का नाम? नफ्स को सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपना है जब हलीमा कहती है हमें आमिना से
मोहम्मद अरबी को ले गई दूध पिलाने के लिए। मेरे नबी का शीर खारी का जमाना है, दूध पीने का जमाना है। हलीमा कहती है मैं ले गई, जब मैं अपने घर गई, मैं अपनी झोपड़ी में गई तो मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। जब मैं मोहम्मद अरबी को लाई, मैंने गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू किया। मोहम्मद अरबी ने मेरे एक पिस्तान का दूध पी लिया। फिर मैंने चाहा कि मैं दूसरे पिस्तान का दूध पिलाऊं मोहम्मद अरबी को। माँ की एक आदत होती है कि जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक पिस्तान का दूध पिलाती है, फिर दूसरे पिस्तान का दूध पिलाती है। यह आदत आपने देखा होगा। लेकिन हजरत हलीमा कहती है कि जब मैं एक पिस्तान का पिला के दूसरा पिस्तान मुंह में देती तो मोहम्मद अरबी दूसरा पिस्तान मुंह में नहीं लेते। क्यों? हलीमा कहती है मेरा एक बच्चा और था जो दूध पीता था, उसका नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद अरबी को पता था कि एक भाई और है मेरा, हलीमा का एक बेटा और है, तो एक पिस्तान का दूध मैंने पीना है और एक पिस्तान का दूध मेरे भाई अब्दुल्ला को पीना है। यार क्या मेरे नबी ने दर्स दिया है यार, क्या मेरे नबी ने सबक दिया है यार। तो क्या ये सबक हमें तो खाने में नहीं मिलेगा, ये खाना ही तो है बच्चे का। अरे दूध जो है खाना ही तो है। ये सबक क्या हमें नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। जिंदगी में लोगों जब तक हराम हलाल की तमीज नहीं, जब तक अल्लाह की कसम जिंदगी में आपको कोई भी कमाल हासिल वजीफा पढ़ लो, वजीफा पढ़ लो, काम नहीं करेगा। मजार पे चले जाओ, काम नहीं करेगा। दुआ कर लो, काम नहीं करेगी। तवीज पहन लो, काम नहीं करेगा। ओलो दो, जब तक हराम और हलाल की तमीज ना हो, जब तक तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं, जब तक हराम और हलाल की तमीज नहीं हो, जब तक दिल का मैल नहीं धुलेगा, दिल काला हो जाता है, दिल जंग आलूद हो जाता है, हराम के लुकमे खाने से दिल सख्त हो जाता है, दिलों में से रहम निकल जाता है, दिलों की नरमी खत्म हो जाती है। और दिल का नरम होना ये ईमान का हिस्सा है। हराम के लुकमे से दिल नरम नहीं होता, इसीलिए जो हराम खाते हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं। उनके दिल पे ना कुरान की बात असर करती है ना हदीस की बात असर करती है, सख्त हो जाते हैं, असर ही नहीं करती। कुरान और हदीस की बात उनके दिलों पर असर करती है जिनके दिल नरम होते हैं, नरम दिल होते हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत इसमें मुत्तकीन के लिए, यानी जिनके दिल नरम है, जो अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए हिदायत है। कुरान तो सबके सामने पढ़ा जाता है लेकिन सब हिदायत नहीं पाते। हिदायत वही पाते हैं जिनके दिल अल्लाह से डरते हैं। वरना तो कुरान सब सुनते हैं, कौन नहीं सुनता कुरान? सरकार की बारगाह में सारे सहाबा मौजूद, फजर की नमाज हो रही है, एक सहाबी फजर की नमाज पढ़ता है लेकिन दुआ नहीं करता। किसी ने शिकायत की, या रसूलल्लाह ये आपका सहाबी दुआ नहीं करता। मेरे नबी ने पकड़ लिया और पकड़ के फरमाया, ओ मेरे सहाबी, सब तो दुआ करते, तू दुआ क्यों नहीं करता? और करने लगा, या रसूलल्लाह कौन नहीं चाहेगा कि आमीना कलाल दुआ करे और वो दुआ में बैठ के आमीन कहे? कौन नहीं चाहेगा मेरे आका, मेरी भी ख्वाहिश है कि आप दुआ करें, मैं आमीन बोलूं। तो नबी ने फरमाया, फिर दुआ क्यों नहीं करते? नमाज होती है, सलाम फेरा जाता है, सलाम फेरने के फौरन बाद तुम उठ के घर चले जाते हो, क्या बात? नमाज के बाद तो दुआ होती है, मैं दुआ करता हूँ। सहाबा मस्जिद नबवी में बैठ के आमीन आमीन बोलते हैं, तुम दुआ में आमीन क्यों नहीं बोलते? सहाबी रोने लग गया और करने लगा, या रसूलल्लाह, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ए मेरे आका, मेरे साथ कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं दुआ में शामिल नहीं हो पाता, वरना ख्वाहिश तो मेरी भी ये है कि या रसूलल्लाह मैं आपकी दुआ में शामिल हूं। और कौन मोमिन ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि मुस्तफा की दुआ में शामिल हो? तो मेरे नबी ने फरमाया, बता तेरी मजबूरी क्या है, बता तेरी परेशानी क्या है, बता तेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, बता, आज तेरी हर मजबूरी दूर कर दी जाएगी, आज हर परेशानी दूर करी जाएगी, आज तेरी हर तकलीफ दूर कर
कर दी जाएगी। बता बता तेरी परेशानी क्या है। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं क्या बताऊं, मेरे आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं घर जाता हूँ ना तो मेरे छोटे छोटे बच्चे कभी उठे हुए मिलते हैं कभी सोए हुए मिलते हैं। तो नबी ने फरमाया इससे और दुआ का क्या ताल्लुक है मुझे बता। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरे आका उस यहूदी का और मेरा आंगन मिला हुआ है, बस आंगन में एक बीच की दीवार का फासला है, दीवार के इस साइड में यहूदी का आंगन है, इस साइड में मेरा आंगन है। या रसूल अल्लाह यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ एक खजूर का दरख्त है, उस खजूर की कुछ जो है फनिया, उस खजूर की कुछ जो है टहनियां मेरे आंगन में झुक आई है, और रात को जब सब सो जाते हैं तो उस यहूदी के आंगन में जो खजूर का पेड़ खड़ा है ना, उसके खजूर पके पके टपक टपक के मेरे आंगन में रात में गिर जाते हैं। जाहिर सी बात है जब पेड़ दीवार से सटा हुआ है तो जब गिरेंगे तो दोनों आंगन में गिरेंगे, गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? भाई ये मेरी गलती नहीं है, इनकी गलती है। मैं कोई भी लगा तकलीफ हो रही है, बोल हेलो 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 अब चलिए ये लगा लेता हूँ। ऐसे जा रहे हैं इनके को सब पता चल गया था, अब कोई जरूरत नहीं। अभी अलहम्द सुन लो ना तो नहीं सुनेगा। ये हाल मेरी कौम का है। 2 पैसे का फटा हुआ कव्वाल लाके बिठा दो ना तो है तो पब्लिक नहीं हिल रही। 2 पैसे का फटा हुआ कव्वाल अगर यहाँ लाके बिठा दो तो पब्लिक, अरे तुम्हारे ऊपर कयामत क्यों नहीं आया यार। लोग कहते हैं माहौल खराब है, माहौल खराब नहीं, तुम खराब हो, माहौल अब भी अच्छा है। कोई माहौल खराब नहीं, खुद खराब है मुसलमान। ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं आ रही। तुमको जो मैं हराम हलाल की तमीज सिखा रहा हूँ ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इसके बगैर मुसलमान ही नहीं बन सकते। आप क्या समझते हो कि खाली भाई अपना नाम मुसलमान रख लिया मुसलमान हो गए? नहीं, हराम और हलाल में तमीज करने का नाम ही मुसलमान है, वरना नाम तो मुसलमानों जैसे बहुतों क्या होते हैं, बहुतों क्या होते हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह जो रात को खजूर गिरता है वो मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं यहाँ दुआ करने लगा मुझे डर है कि अगर वो उठ गए और उन्होंने उठा के खजूर खा लिया तो आका उनका हिसाब कौन देगा। छोटे छोटे बच्चे हैं ना मेरे, या रसूल अल्लाह उनका हिसाब कौन देगा। इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ, दुआ नहीं करता, आंगन में जाता हूँ, बच्चे सोए हुए होते हैं, उन खजूरों को बीनता हूँ, अपने दामन में रखता हूँ और अपने पड़ोसी को दे देता हूँ। यार ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। आका मेरा हक नहीं है उस पर, चूंकि वो पड़ोसी का पेड़ है, मेरा बच्चा कहीं एक खजूर ना खा ले, चूंकि नाबालिग है बच्चा, हिसाब मुझसे होगा। या रसूलल्लाह इसलिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से उठा के उसे दे देता हूँ, जबकि वो मुसलमान भी नहीं है। पड़ोसी कौन है? कौन है भाई? यहूदी है, मुसलमान नहीं है। वो कौन है? यहूदी है, इस्लाम का दुश्मन है। लेकिन इस्लाम का तो यार लाजवाब कानून है, अगर दुश्मन भी हो ना तो इंसाफ इस्लाम सबके साथ करता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, क्या प्यारा मजहब है, इंसाफ सबके साथ करता है। अच्छा आज का होता तो उठा के दे देता खजूर, उठा के अंदर रख लेता, बल्कि अंदर नहीं रख लेता। रात को जब ये सो जाया करता पड़ोसी तो हिला हिला के सब गिरा ले करता। तो बता रहा हूँ जो नहीं भी गिरने की होती उनको भी हिला हिला के गिरा लेता। और अगर ये कुछ कहता है कि भाई क्या कर रहा है तो कहता मैं तेरे घर थोड़ी जा रहा हूँ, हटा ले अपना पेड़, हटा ले अपना पेड़, मैंने तो भाई गिर रही है, मैं तो दूंगा नहीं। ये इस्लाम नहीं सिखाता मेरे अजीज, इस्लाम ये सिखाता है जो ये सहाबी कर रहा है। हाय हाय हाय, ये सहाबी कर रहा है, इस्लाम ये सिखाता है। तेरा
मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने गया, अगर वापसी में आने पर उसके बस्ते में एक रेजर भी ज्यादा है, एक पेंसिल भी 2 रुपए की ज्यादा है, पूछ और मेरे लाल कहीं स्कूल में तेरे क्लास में जो पास में बच्चा बैठा था, ये रेजर उसका तो धोखे से नहीं आ गया, ये पेंसिल उसकी तो नहीं आ गई। अगर लाल आ गई हो तो कल को जाके वापस करना, इंशाअल्लाह तेरे बेटे के इल्म में अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। रेजर भी अगर आ गया तो पूछ लो भाई कहां से आया है। एक पेंसिल भी ज्यादा है तो पूछो ये बेटे कहां से आई है। लेकिन हमारे यहाँ तो हाल ये है कि बच्चा अगर जाती हुई ट्राली में से 2-4 गन्ना खींच के ले आए ना तो पूछते नहीं है, उससे कहते ला हमें दे दे, तू और लिया। और फिर कल को क्या कहता है, टेंशन मत लो ये तुम ले लो, मैं तो ले ही आऊंगा। फिर आएगी कोई ना कोई ट्राली, फिर खींच लूंगा। और फिर कहते हैं हजरत हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, ये कहना नहीं मानेंगे, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। तुमने लुक़्मा हराम इनको खिलाना शुरू कर दिया, लुक़्मा हराम मेरे अजीज तुमने इनको खिलाना शुरू कर दिया। काश अपने बच्चों को तुमने इब्तदा में बताया होता कि लुक़्मा हलाल क्या है। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह इस वजह से दुआ नहीं करता। मेरे नबी ने अपने सहाबी को गले लगाया, सीने लगाया, और मेरे सहाबी वाकई तूने तकवे का काम किया है, वाकई तूने मोहम्मद अरबी के नक्शे कदम पे चल के बताया है, इसीलिए नहीं करता दुआ। हाँ या रसूल अल्लाह इसीलिए नहीं करता, बस यही डर लगा रहता है मेरा बच्चा उठ के वो खजूर ना खा ले। मेरे नबी ने सीने से लगाया, मगर फरमाया आज तेरी इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आज तेरा ये मामला भी हल हो जाएगा। मेरे नबी ने अबू बकर को बुलाया, सदाकत के अलंबरदार को बुलाया, सदाकत के ताजदार को बुलाया, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा उस अबू बकर को बुलाया, अबू कहाफा के बेटे को बुला के फरमाया ओ अबू बकर, ओ अबू बकर, ये जो पेड़ जिस यहूदी का है उसके घर पे जाओ और किसी भी कीमत पे ये पेड़ खरीद लो। क्या कर लो पेड़? यार मेरे नबी को पढ़ो ताकि लोगों को बताओ। आजकल लोगों के अंदर थिंकिंग छीनने वाली चल रही है, कोई चीज लगी छीन लो। नबी ने फरमाया छीनो नहीं, पावर में है नबी। मदीना शरीफ में इस्लाम और मुसलमान मुकम्मल पावर में रहा, याद रखें आप। मदीने में पावर में थे मुसलमान, ऐसी पावर में थे, ऐसी पावर में थे किसी की ताकत नहीं इनके सामने कोई बोलता। तादाद भी अच्छी खासी थी, पावर भी था। और जो पड़ोसी है वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। कौन है वो? यहूदी है। नबी ने ये नहीं कहा उसका पेड़ छीन लो ना, नबी ने फरमाया खरीद लो। क्या कर लो? आजकल आप देख रहे हो जिसके हाथ में पावर है, पावर जो चाहिए वो छीन रहा है, छीन लेता है। मेरे नबी ने ये नहीं सिखाया, अगर पावर भी हो तो नबी ने छीनना नहीं सिखाया, खरीदो। और ये भी नहीं कहा औने पौने दाम में, औने पौने में नहीं, जो कीमत पे वो माने। या नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? आजकल क्या होता, अगर खरीदा भी जाता है तो दिखावे में औना पौना दे दिया जाता, भाई लेना है तो ले, वरना इससे भी हाथ धो बैठेगा। मेरी बात गलत नहीं है ना? औने पौना नहीं, नबी ने कहा ओ मेरे अबू बकर जाओ जाके खरीदो, और खरीदो उसकी मुंह मांगी कीमत पर, जिस कीमत पे वो राजी हो उसे राजी करो और पेड़ खरीद लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने नबी को पढ़ा होगा तब ना दुनिया के सामने नबी की सीरत बताओगे। जलसे में सुना होगा मुफ्ती गुलफाम की तकरीर को तब ना बताओगे। यहां से उड़ गए हो गए ऐसे करके हाथ दिखा के थोड़ी बताओगे। हैं? अभी मीडिया वाला 2 सवाल कर लेना, 2 सवाल, तो खुदा की कसम मुंह में झाग आ जाएंगे, जवाब नहीं देगा। हाँ, चूंकि हमने मौलवियों की बातों को नहीं सुना भाई, हमारे पास टाइम नहीं है मौलवियों की बातें सुनने का, खुराफातें सुनने का हमें बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा।
अभी खाली पूछ ले कोई खुलाफाए राशिदीन कितने थे? जाओ पूरे गांव में पूछ लियो, अगर 5 लोग बता दें तो जाओ पूरे गांव में पूछ लियो, पूरे गांव में पूछ लियो खुलाफाए राशिदीन कितने थे। और अगर आपको बुरी लग रही हो तो कोई खड़े होकर अब बता दे, जितना इनाम रखा सब लेगा। हाँ, ये बात लग रही हो मौलाना पोल खोल रहे हैं तो मैं ये इनाम सब दूंगा और खुशी से गले लगाऊंगा, कोई खड़े होकर अब बता दे खुलाफाए राशिदीन कितने थे। और अभी अगर तुमसे पूछ लूं ना जवाहरलाल नेहरू से के अब तक सारे प्रधानमंत्रियों के नाम बता दोगे, सब बता दोगे, फला रहा फला रहा फला रहा फला रहा। तेरा जो प्रधानमंत्री था तुझे उसका नाम नहीं पता, उसका पीरियड नहीं पता, मरने के लिए जगह नहीं है। क्या खुलाफाए राशिदीन का नाम ओम प्रकाश को याद होगा? तुझे याद होना चाहिए ना, उन्हें क्यों याद होगा यार? तुझे याद होना चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है ना। उनकी खिलाफत का पीरियड कितना रहा ये तुझे याद होना चाहिए। कौन कब खलीफा बना, कितने साल रहा, क्या कार्यकाल रहा, ये तुझे याद होना चाहिए। मैं इस्लाम का सबसे पहला निजाम बता रहा हूं, खुलाफाए राशिदीन ने संभाला मेरे नबी के बाद। समझ रहे हैं बात? ये सुल्तान बादशाह ये सब बाद में, सुल्तान बादशाह हुकूमत सब बाद में। सबसे पहला जो निजाम चला वो खिलाफत का चला। काय का चला? खिलाफत का चला। याद करो, मौलवियों की बातों को सुना करो यार। मेरे नबी ने फरमाया किसी भी कीमत पे दे लेके आओ, जोर जबरदस्ती नहीं करना, कीमत में होना पोना ना करना। वो जिस कीमत पर राजी हो। हाय हाय हाय। जबकि भेजने वाला कौन है? इमामुल अंबिया। भेजने वाले कौन है? जिनकी इस वक्त मदीने पे बड़ी मजबूत पकड़ है। भेजने वाले कौन नबी हैं लोगों? जो शहंशाह कौन मक्का है लोगों। भेजने वाले कौन है? जिनकी पावर मदीना के लोग मान चुके हैं। ओ लोगों बदर मुसलमान जीत चुके हैं। ओ लोगों उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, उमर कलमा पढ़ चुके हैं, उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। हजरत उस्मान, हजरत अमीर हमजा कलमा पढ़ चुके हैं। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करना, कहा जाओ खरीद के लाओ, जिस पर भी राजी हो उस कीमत पे उसको खरीदो। अल्लाह के रसूल का हुक्म सुना, हजरत अबू बकर उसके दरवाजे पे गए। यहूदी निकल के आया, ओ अबू बकर क्यों आए हो? ओ अबू कहाफा के बेटे क्यों आए हो? हजरत अबू बकर ने फरमाया मुझे मोहम्मद अरबी ने भेजा है। ओ लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी का नाम सुना ना तो घबरा गया यहूदी। कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे नबी ने तकलीफ देने के लिए नहीं भेजा है, मेरे नबी ने परेशान करने के लिए नहीं भेजा है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं नबी का भेजा हुआ आया हूँ। अगर कसम खा के कहता हूँ मैं तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुझे सताऊंगा नहीं, मैं तुझे दबाऊंगा नहीं, मैं किसी भी तरह से तुझे अज़ियत नहीं दूंगा। तो कहेगा अबू बकर आए क्यों है, आने का मकसद बताएं। हजरत अबू बकर ने फरमाया तेरे घर में एक खजूर का पेड़ है जो तेरे आंगन में खड़ा है। हाँ हाँ वो मेरा पेड़ है, मेरे आंगन में खड़ा है। इस वक्त उस पर फल आया हुआ है, इस वक्त उस पर बहार आई हुई है, इस वक्त उस पर खूब फल लगे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं उसका खरीदार बन के आया हूँ, मेरे नबी ने वो पेड़ खरीदने के लिए भेजा है, क्या तू उसको बेचना चाहता है? और लोगों जरा गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगा अबू बकर मेरा तो कोई बेचने का इरादा नहीं है, मेरा तो कोई बेचने का ख्याल ही नहीं है, अपने नबी से जाके मना कर देना, मैं वो पेड़ बेचना नहीं चाहता, मैं उसको फरोख्त नहीं करना चाहता। जरा अंदाज देखो यार, खरीदने का क्या अंदाज है, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। वो लोगों अंदाज देखो, हजरत अबू बकर ने ये नहीं फरमाया क्यों नहीं बेचेगा, हजरत अबू बकर ने ये नहीं फरमाया कि कहां से आला कमान से हुक्म है कि पेड़ खरीदा जाए, ये नहीं फरमाया ना, कहा नहीं बेचोगे, नहीं बेचूंगा। तो पता क्या फरमाया हजरत अबू बकर ने? हजरत अबू बकर ने कहा अगर बेचो तो कीमत मुंह मांगी दे दूंगा। परेशान नहीं बनाया, देगा क्यों नहीं नबी ने कहा है, बेचेगा क्यों नहीं नबी ने कहा ना, क्या कहा अगर बेचो तो कीमत मुंह मांगी दे देंगे। अब आप लोग इन्हें देख रहे हैं कि ये कौन सी मखलूक आ गई, ये आप ही में से हैं, ये काम आप भी कर सकते हैं जो ये प्यारा काम कर रहे हैं। आप देखो तो मुझे देखो,
वरना किसी को मत देखो। इस टाइम बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, इस टाइम मैं ही हूं जो तकरीर कर रहा हूं इस मैक पर। हाँ, आप सुन लें। आप कहने लगे अगर बेचे, ये आप लोगों का भाई रखो, ये आप लोगों का नहीं, आप ही लोगों का है। हाँ, वो उन्होंने दिया ही आप लोगों को। और कोई अगर हदिया दे तो उसको कबूल करना चाहिए, सुन्नत है मेरे नबी। सुभान अल्लाह कह दो। तुम्हारे पास तो सुभान अल्लाह की भी गुंजाइश ना रही। हदिया तो बड़ी चीज है। ना ना ना, हदिया तो बड़ी चीज है। यहाँ तो सुभान अल्लाह की भी नहीं, भर के बैठे। अरे ये तकरीर ऐसी हो रही है, अल्लाह की कसम बड़ी मजे की तकरीर है। बाखुदा ही मैं जानता हूँ, हंसा देना ये कोई कमाल की बात नहीं ना, ये कोई कमाल नहीं, ये कोई भी कर सकता है। मैं जो ये तकरीर आपको सुना रहा हूं मेरे भाई, ये जिंदगी बदल देगी इंशाअल्लाह, जिंदगी बदल देगी। हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा क्यों नहीं बेचेगा, ना ना ना, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है बेच। का हुक्म तो सुप्रीम था ना यार, नबी के हुक्म के आगे किसी का हुक्म है? अरे बोलो है, अम्मा का नहीं, अब्बा का नहीं भाई, नबी के आगे किसी का हुक्म ही नहीं। नबी हुक्म दे दे तो उसके आगे सारे हुक्म खत्म। सबसे आला नबी का हुक्म, और हुक्म था नबी का, मगर नहीं कहा कि नबी का हुक्म है, नहीं कहा ये आला कमान का फैसला है ना। हजरत अबू बकर ने ना प्रेशर, ना गुस्सा, ना जबरदस्ती कहा अगर बेचो तो इसके बदले अपने बाग में कई सारे दरख्त दे दूंगा। ये एक है, मैं कई दे दूंगा। क्या यार सौदा करने का अंदाज है यार, कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह यार, सीखो नबी से, सीखो सीखो। आज हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, अगर किसी का बड़ा सा खेत है ना, उसके खेत के आसपास किसी के बीघे 2 बीघे का टुकड़ा आ गया तो कह रहा है क्या करेगा, इस टुकड़े का लाभ मुझे ही दे दे। और अगर ऐसे नहीं दे रहा तो मेंढक काट काट के खत्म कर दे रहा। काट रहा मेंढ, काट, कितनी मेंढ काटेगा, कब्र तुझे 2 ही गज मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। मेंढे चाहे पूरी गांव की काट, बहुत काट रहा मेंढे, बहुत। इस मेंढों में ही पैदा होगा, समझ रहे हैं आप? काट लो, कितनी मेंढे काटोगे, कब्र उतनी होगी जितनी मिलनी है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और वो भी सबको नहीं मिलती है, कब्र भी नसीब वालों को मिलती है, कितनों को कब्रें नहीं मिली। कब्र भी मिल जाए तो नसीब की बात है। हजरत अबू बकर ने फरमाया अगर बेचो, कीमत में मांगी। इसका दिमाग बदला, यार ग्राहक तो अच्छा लग गया, बेचना नहीं है लेकिन ग्राहक अच्छा लग गया। अच्छा कोई चीज आप ना बेचे लेकिन ग्राहक अच्छा लग जाए तो सोचने में मजबूर तो हो ही जाएंगे यार, जाहिर सी बात है। कितनी मर्तबा देखा गया, अगर नहीं भी बेच रहे हो और अगर कीमत अच्छी लगे तो फिर आदमी बेच डालता, मैं और ले लूंगा। समझ में बात आ रही है? आ भी रहेगी और मजा भी आएगा। इसलिए छटाव हो गया, जिन्हें जाना था वो जितना बाग में आम के पेड़ पे फूल आता है उसका सबका आम नहीं बनता, ये सबका बन जाता। कहां चला जाए बाकी जिसका आम नहीं बनता? पहली आंधी में इतनी इतनी बड़ी आमियां गिर जाती हैं, आपने देखी होंगी, उनकी कोई औकात रहती है? मैंने वो कहीं बिकती हुई नहीं देखी। बच्चे गलियों में मारे मारे फिर 2 रुपए किलो भी कोई नहीं देता, सड़ जाती है। चूंकि उन्होंने अपनी कीमत ही नहीं समझी, वो भागी, पहली आंधी में निकलनी है। और जो पेड़ के दामन से लगी रही, पेड़ के दामन को पकड़ी रही, आखिर में जाके उन्हीं का आम बना, बाजार में जाके उन्हीं का दाम बना। बात गलत तो नहीं है ना? पकड़े रहो दामन को, फिर इंशाअल्लाह दाम बनते हैं। सोचने लगा यार ग्राहक तो बहुत अच्छा लग गया, और कोई प्रेशर भी नहीं, अब तो मुंह भर के मांग लूंगा यार। एक तो प्रेशर होता है भाई, खबरदार इतना क्यों मांग लिया। कहने लगा क्या अबू बकर हर कीमत पे खरीदोगे? कहने लगे कीमत की बात तो यार ये है कि अगर आज अबू बकर को भी बिकना पड़ जाए ना इस पेड़ के लिए तो अपने आप को बेच डालूंगा, मगर पेड़ खरीदूंगा। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह।
कहने लगा अबू बकर ऐसी क्या मजबूरी है जो खुद बिकने तैयार हो? कहा असल बात यह है मेरे मुस्तफा ने कहा खरीद के लाना। अब चाहे जमाना मुझे दाव पे लगाना पड़ जाए लेकिन पेड़ खरीद के लेके जाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खरीद के लाना, मैंने तो खरीद के लेके जाना। अब चाहे मेरी संपत्ति चली जाए, मेरी कुल प्रॉपर्टी पेड़ का बदला हो जाए। आखिर में अगर अबू बकर को भी बिकना पड़े ना तो वो भी गवारा है, लेकिन मुस्तफा के सामने मैंने जाके ये नहीं कहना है आका आपने खरीदने भेजा मैं खरीद के ना ला सका। मुस्तफा ने कहा खरीद के लाना, अब तो खरीद के लाना है। अब बता जो तुझे अच्छा लगे मांग ले। वो लोगों जरा गौर करो, मुंह भर के कीमत मांग लिया। जब मुंह भर के कीमत मांगा ना हजरत अबू बकर ने कमी नहीं किया, मुंह भर के कीमत मांगा इधर दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ले ले यार। मुंह भर के कीमत मांगा और इसने क्या किया? दे दिया। जैसे ही मुंह भर के कीमत मांगा इसने हजरत अबू बकर ने दे दिया। अब ये कीमत लेके खुश है, अबू बकर पेड़ खरीद के खुश है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या माशाअल्लाह। सोच रहा है ये अबू कहाफा का बेटा पागल तो नहीं हो गया? मेरा इतना महंगा पेड़ खरीद के खुश है, मगर इसे क्या पता था मसला खुशी का पेड़ खरीदने में नहीं है, मसला खुशी का ये है कि मुस्तफा ने जो कहा था वो पूरा हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि महबूब का कहा पूरा हो गया। मसला ये था यार की मंशा पूरी हो गई। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम जमाने पे मरते हो, लोगों मंशाए यार क्या है उस पे मरा करो। मंशाए यार पूरी हो, कह दो ना सुभान अल्लाह। कह रहा मैं अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, झूठ बोल रहा झूठ। मंशाए यार ये है तू नमाज पढ़ और तू नमाज़ें छोड़ रहा, तो कहाँ मोहब्बत हो गई? मंशाए यार क्या है वो देख, मंशाए यार क्या है वो देख। और मंशाए यार के सामने ना ये जो वली बनते हैं ना, ये सब तसव्वुफ की बात बता रहा हूं। मंशाए यार बस, मंशाए यार वो देख। जो मंशाए यार हो उसी पे अमल कर ले, इसी का नाम इश्क है, इसी का नाम मोहब्बत है। मंशाए यार क्या, बस इस पर अमल कर। इधर देख, मंशाए यार क्या वो देख ले। मंशाए यार क्या, मंशाए यार पे राजी हो जा।